जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 14 का फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हमारे चैप्टर का नाम है। स्टूडेंट इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, जबकि मैग्नेटिज़्म का मतलब होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो स्टूडेंट इससे पिछले चैप्टर में आपने करंट को पढ़ा। अब जो हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स में, और ये भी हमें जो है वो पता होना चाहिए कि ये समझेंगे ये रेवोल्यूशन है फिज़िक्स की जो स्टडी है उसके अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम करंट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को रिलेट करवाएंगे, यानी कि करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है तो इसको हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के अंदर। अब सबसे पहले हम अगर इसके अंदर देखें तो हमारा जो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा इसके अंदर मैग्नेटिज़्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, हमें इससे पहले हमारे पास क्या नॉलेज है जी कि हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसके बाद जिस तरह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, इसी तरह जो मैग्नेट के गेंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं स्टूडेंट्स, वो बनती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, अगर हम किसी भी मैग्नेट को कहीं पे रखते हैं, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है ब्लैक कलर से और एक साउथ पोल ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है, तो स्टूडेंट ये क्या करेगा कि ये मैग्नेट जहाँ पे भी आप रखेंगे ये अपने आप को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में सेट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि देखें हमारे जो अर्थ है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पे एक्ट करेगा और इसको नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ले आएगा। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होगा उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लेगा। इसके बाद स्टूडेंट मैग्नेटिज़्म एट पोल इज़ ग्रेटेस्ट, यानी कि ये जो मैग्नेट है इसके ये जो पोल्स हैं यहाँ पे ये जो जगह हैं दरमियान वाली, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान गैप बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कॉर्नर्स पे आ जाएंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, वो वीक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ब्रेकिंग अ मैग्नेट कन्वर्ट्स इनटू 2 पार्ट्स क्रिएट्स 2 मैग्नेट्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, ये नॉर्थ साउथ को एक मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, तो कभी भी नहीं होगा कि नॉर्थ अलग रहे और साउथ अलग रहे, बल्कि क्या होगा कि ये नॉर्थ है ये अपनी दूसरी साइड पे साउथ बना लेगा और ये जो साउथ टूटेगा ये दूसरी साइड पे नॉर्थ बना लेगा, यानी कि 2 मैग्नेट्स आ जाएंगे। सिंगल जो मैग्नेट है वो कभी भी सिंगल जो पोल है मैग्नेट का वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह स्टूडेंट ये लास्ट बार जो हमने चौथी बात लिखी है, कंपस ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिक पोल्स। जियोग्राफिक पोल्स का मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कंपस के नॉर्थ एंड साउथ क्या करते हैं, अपने आप को पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर कहीं पे नॉर्थ एंड नॉर्थ हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और कहीं पे साउथ सामने आते हैं तो वो करेंगे एक दूसरे को रिपेल। इसी तरह अगर नॉर्थ और साउथ हैं तो वो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, यानी कि सेम पोल जो है नॉर्थ साउथ वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि नॉर्थ साउथ जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये चीज़ स्टूडेंट जो हमारे पास है कि करंट जो है जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो एक नई बात हमारे सामने सबसे पहले आई वो जो है वो हमारे सामने लेके आए थे क्रिश्चियन हैंस ऑयस्टर। ठीक है, ये जब अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने देखा कि वो एक वायर वो रखे हुए थे, उस वायर में जब उसके पास उन्होंने रखी कंपस। ठीक है, कंपस का मतलब जिनके अंदर ये नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ ये एरोज़ मैंने नॉर्थ शो किए हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसने देखा कि जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो ये जो कंपस थे ये इस तरह पड़े हुए थे सारे। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद उसने देखा कि जब हमने करंट फ्लो करवाया, ठीक है, ये देखें अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इससे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं ये एक ख़ास पैटर्न के अंदर अपने आप को सेट करना शुरू कर दिए। ये देखें, ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर अपने आप को सेट करना शुरू कर दिया। यानी कि व्हेन करंट फ्लोज all magnetic components aligns or sets itself in such a way that it seems that they follow a certain pattern or force। यानी कि ऐसे नज़र आया कि कोई ऐसी फोर्स इन पे लगी जिसकी वजह से ये अपने आप को इस तरह एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर जो है अपने आप को उन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट थे, अब इन्होंने ये सर्कुलर पैटर्न के अंदर अरेंज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उसने कहा कि ऐसा कब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स की वजह देखें यही हो सकती है कि देखें अगर हम एक मैग्नेट के अंदर उसके नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर अगर दूसरा मैग्नेट यानी कि नॉर्थ और साउथ लेके आएँ तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो करंट बना उसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया होगा कि इस कंपास के अंदर मौजूद जो नॉर्थ एंड साउथ हैं उनको फोर्स लगाई, उनको भी इस एक पैटर्न के अंदर अरेंज कर दिया। तो यहाँ से हैंस ऑयस्टर ने ये बताया कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो ये अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शक्ल में। ठीक है, और फिर अगर उसमें कोई भी हम कंपास वगैरह रखेंगे तो वो कंपास जो हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फॉलो करना शुरू कर देंगी। देखें ये जो एरोज़ हैं ये नॉर्थ को शो कर रहे हैं, तो जो कंपास के नॉर्थ पोल हैं वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आप फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से कैसे फाइंड करेंगे, देखें अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ही इस वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, ठीक है, और इस वायर को आप ग्रैस्प करके अपने फिंगर्स को बंद करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स बंद होंगी उस डायरेक्शन में होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखें अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर देखें तो बनेंगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अपवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसी तरह अगर डाउनवर्ड करंट होगा तो उसके लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो क्लॉकवाइज बनेगा। तो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस वायर के गिर्द बना वो तब तक ही रहता है जब तक करंट फ्लो करे। ठीक है, अगर करंट हमने बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो हमारे पास कंपास हैं सारी, ये सारी दोबारा से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की जो ज्योग्राफिकल पोल्स हैं उनकी डायरेक्शन में अपने आप को वापस ले आएंगे, यानी कि इस तरह बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम जो ये कंपास हैं इनको अगर हम दूर ले जाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं, तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड का इधर पड़ी हुई कंपास पे असर क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। तो स्टूडेंट ओवरऑल अगर हम इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करें तो हमने क्या सीखा कि जब भी किसी वायर में से चार्जेस मूव करते हैं यानी कि करंट बनता है, तो करंट के फ़्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड पास पड़ी हुई मैग्नेटिक चीज़ों पे अपना क्या असर करता है कि ये फोर्स लगाएगा
सेम पोल्स को रिपेल कर देगा और ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करवा लेगा। और इस तरह जो भी यहाँ पे चीज़ पड़ी है, मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा है, वो अपने आप को इन लाइंस की डायरेक्शन में अरेंज करना शुरू कर देगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे नॉर्थ जो हैं वो अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज, तो फिर जो हमारे पास यहाँ पे कंपास होंगी उनके नॉर्थ पोल अपने आप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करना शुरू कर देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहता है जब तक करंट फ्लो करे। करंट की डायरेक्शन आप राइट हैंड ग्रैस्प रूल से फाइंड करते हैं कि आप वायर को कुछ इस तरह ग्रैस्प करेंगे कि आपका थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स बंद होंगी, ये ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स बंद होंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अपवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है ये, डाउनवर्ड करंट के लिए क्लॉकवाइज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करेगा करंट पे। जितना ज़्यादा करंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, वायर से दूर चले जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट ये पॉइंट आपने जहन में रखने हैं ताकि आपके जहन में मैग्नेटिज्म के रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो क्लियर है। सेम पोज रिपेल करते हैं, अपोजिट पोज अट्रैक्ट करते हैं। कंपास जिसका एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा वो अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज कर लेगा कि वो अर्थ के जो पोल्स हैं उसकी डायरेक्शन में अपने आप को ले आएंगे। ठीक है, जिस तरफ नॉर्थ होगा उस तरफ नॉर्थ आ जाएगा, जिस तरफ साउथ होगा उस तरफ साउथ आ जाएगा। किसी भी मैग्नेट को तोड़ने से कभी भी मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नॉर्थ अलग से रहेगा साउथ अलग से रहेगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि नॉर्थ जो कटेगा वो अपने दूसरी साइड पे साउथ बना लेगा और जो साउथ हम काटेंगे वो अपनी दूसरी साइड पे नॉर्थ बना लेगा। इस तरह दो मैग्नेट बन जाएंगे। मैग्नेटिज्म जो है स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट होता है उसके पोल्स जो होते हैं, ये वाली जगह जो होती हैं, ठीक है, जो सेंटर अब कह सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिज्म ग्रेटेस्ट होता है। और जब कॉर्नर्स पे हम आते हैं तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉर्नर्स पे बेंड होना शुरू हो जाती हैं, कर्व होना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी ही होंगी। तो पोल पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह अगर हम किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। तो इस तरह स्टूडेंट ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरह जो है वो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फिर मूव करता है और उसकी वजह से फिर क्या इफ़ेक्ट हमारे सामने आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग डिस्कस भी यही करते हैं कि करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या बनते हैं। ठीक है जी।